हेलो दोस्तों, मैं आ गया फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो का टॉपिक है ई रिक्शा का हॉल सेंसर, मोटर, कंट्रोलर, थ्रोटल कैसे चेक करेंगे इस डिवाइस के माध्यम से। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस डिवाइस में सब कुछ चेक हो जाता है और बहुत ही आसानी से चेक होता है। मल्टीमीटर में उतना अच्छा से चेक नहीं होता है, लेकिन इस डिवाइस से चेक हो जाएगा। और ये डिवाइस का ब्रांड नेम है बाबा का। ये बहुत ही अच्छा कंपनी का है ये डिवाइस। तो इसमें क्या क्या है मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं चेकिंग करके भी बताऊँगा कैसे चेक करता है। देखो, इधर लिखा है कंट्रोलर मेन फेज लाइन। तो ये वाला जो है, ये तीनों, ये कंट्रोलर मेन फेज के लिए है तीनों। इसमें कंट्रोलर मेन फेज लाइन है। ये तीनों में कंट्रोलर का मेन फेज लाइन चेक हो जाएगा। अगर मेन फेज लाइन में एक भी प्रॉब्लम होगा तो इसमें लाइट शो नहीं करेगा। मैं बताऊंगा दिखा के भी। मैं पहले बता देता हूँ कौन से तार कहाँ पे लगता है। तो ये तीनों तार है कंट्रोलर का मेन फेज लाइन। और ये देखो दूसरा वाला क्या लिखा है, कंट्रोलर हॉल लाइन। ये हॉल सेंसर के लिए नहीं है, ये कंट्रोलर का ही है। ये कंट्रोलर में जो हॉल सेंसर लाइन होता है उसके लिए है ये वाला जैक। तो ये कंट्रोलर का अगर हॉल लाइन अगर प्रॉब्लम होगा तो इधर लाइट नहीं जलेगा। मैं पूरा चेक करके भी दिखाऊंगा। तो ये हो गया। और दूसरा आता है ये वाला है मोटर हॉल सेंसर। ये मोटर हॉल लाइन है। अगर मोटर का अंदर जो हॉल सेंसर होता है, अगर ये कनेक्ट करोगे मोटर घुमा के, अगर ये तीनों लाइन, ये तीनों लाइट अगर ब्लिंक नहीं करेगा तो उस टाइम पे समझ जाओगे कि मेरा सेंसर ख़राब है। तो ये लाइन हो गया। दूसरा है ये तीनों, ये मोटर फेज के लिए है। मैं दिखाता हूँ, इधर लिखा भी है, देखो, मोटर मेन फेज लाइन। ये तीनों, अगर मोटर का तीन लाइन में एक भी तार अगर अंदर काटा हुआ रहेगा तो इसमें लाइट ब्लिंक नहीं करेगा। मैं वो भी चेक करके बताऊंगा। और ये जो है ये वाला है थ्रोटल के लिए। मैं दिखाता हूँ, ये देखो थ्रोटल। अगर थ्रोटल घुमाने से इधर लाइट नहीं जलता है, ये वाला देखो, ये वाला, तो समझ लो कि थ्रोटल ख़राब है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करके बताऊंगा। पहले इधर मैं थ्रोटल को लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी में जाके बाकी पूरा तार को चेक करके मैं दिखाऊंगा। मोटर ख़राब है या कंट्रोलर ख़राब है पूरा मैं बताऊंगा। पहले मैं ये तार को चेक करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैं कनेक्शन कर लिया और कनेक्शन कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये थ्रोटल का लाइन है, मैं पहले बताया था। थ्रोटल का तीन लाइन होता है, एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन। और इधर मैं तीन तार ज्वाइन करके थ्रोटल के साथ में कनेक्शन कर दिया। देखो, एक ब्लैक, एक ग्रीन और एक रेड। और रेड को रेड पे, ब्लैक को ब्लैक पे और ग्रीन को ग्रीन पे मैं कनेक्शन कर दिया। वो अलग कनेक्शन नहीं करना है, जहाँ पर जो कलर है उसी पे लगाना है। ग्रीन को मैं ग्रीन के साथ दे दिया, रेड को रेड के साथ दे दिया और ब्लैक को ब्लैक के साथ दे दिया। तो उसके बाद मैं ये मीटर ऑन करूँगा। ये मीटर का इधर एक स्विच रहता है, मैं इसको ऑन कर दिया। और ये जो सिग्नल है ये हमेशा ही रहेगा। अगर कोई कनेक्शन रहेगा नहीं रहेगा तब भी ये लाइट जलेगा। ये लाइट का सिग्नल इसलिए है कि मीटर मेरा ऑन है कि नहीं है, इसके लिए है। तो अभी मीटर मेरा ऑन हो गया। और अभी देखो इधर क्या है, ये थ्रोटल, ये थ्रोटल का सिग्नल है। अगर थ्रोटल अच्छा होगा, ये थ्रोटल अगर अच्छा होगा तो इसमें लाइट ब्लिंक करेगा या जलेगा। देखो, मैं थ्रोटल को एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, देखो थ्रोटल को घुमा रहा हूँ और इधर देखो मैं दिखाता हूँ। देखो लाइट ब्लिंक हो रहा है। अभी देखो फुल लाइट ब्लिंक हो गया। और थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा तो लाइट कम हो जाएगा। देखो, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये थ्रोटल अच्छा है। अगर ये जल के रहेगा तब भी थ्रोटल ख़राब है। अगर ये घुमाने से अगर लाइट ब्लिंक नहीं होगा तो उसका मतलब ये भी ख़राब है, थ्रोटल ख़राब है। तो अभी देखो थोड़ा सा थ्रोटल घुमा के देखो लाइट जल रहा है और बंद हो रहा है। देखो
थोड़ा थोड़ा करके जलेगा, थोड़ा थोड़ा करके बिलिंग होगा। तो इसका मतलब है थ्रोटल मेरा अच्छा है। तो थ्रोटल का मैं कनेक्शन दिखा दिया, बाकी मैं दिखाऊंगा गाड़ी में जाके। अभी मैं गाड़ी में आ गया, देखो सिर्फ एक ही वायर में कनेक्ट किया, और ये है मोटर का हॉल सेंसर, ये वाला, ये रेड वाला जैक है, ये मोटर का हॉल सेंसर का जैक है। और यही जैक लगता है ये वाला कंट्रोलर का अंदर जो सेंसर का कनेक्शन रहता है, ये वाला। और मैं कनेक्ट किया अभी मोटर का हॉल सेंसर में। देखो ये तार घूम के गया है इधर से, देखो ये मोटर में गया है, मोटर का अंदर गया है। मोटर का जो तीनों सेंसर रहता है उसी सेंसर का कनेक्शन इधर आके घूम के इधर आया है। तो अभी मोटर का हॉल सेंसर सही है या नहीं है मैं मीटर में बताऊंगा। देखो अभी मीटर में ऑन कर लूँगा, देखो ऑन करते ही हॉल सेंसर का एक लाइन आ गया, तो दिखा रहा है कि एक हॉल सेंसर अभी चालू है। अभी मैं चक्का घुमा के दिखाता हूँ। देखो मैं चक्का को हाइड कर लिया, अभी देखो चक्का घूम रहा है, और इधर देखो लाइट बिलिंग होगा, देखो बिलिंग हो रहा है, तीनों लाइट बिलिंग हो रहा है। इसका मतलब तीनों सेंसर कम कर रहा है, देखो चक्का घुमाने से। तो इसका मतलब मेरा हॉल सेंसर सही है। तो ये हो गया हॉल सेंसर चेकिंग करने का तरीका। अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ। अभी देखो फ्रेंड, मैं देखो मोटर का मेन फेज लाइन कनेक्शन कर लिया। देखो ब्लू को ब्लू के साथ, येलो को येलो के साथ, और ग्रीन को ग्रीन के साथ। और अभी मीटर ऑफ है, मैं ऑन करता हूँ। मीटर ऑन कर लिया, और मोटर का लाइट है ये वाला। देखो मोटर अभी चक्का घुमाने से मोटर घूमेगा, उसके बाद इधर बिलिंग होगा। अगर बिलिंग नहीं होगा, एक भी अगर बिलिंग नहीं होगा, तो उसका मतलब एक फेज का प्रॉब्लम है। तभी मैं चक्का घुमाता हूँ, एक मिनट। देखो तीनों लाइट बिलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब मेन फेज लाइन सही है, कहीं पर टूटा हुआ नहीं है। अगर टूटा होता तो ये लाइट बिलिंग नहीं करता। अभी देखो तीनों लाइट बिलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब मोटर का फेज लाइन सही है। हेलो दोस्तों, अभी देखो मैं कंट्रोलर का तार मोटर से खोल दिया, क्योंकि कंट्रोलर चेक करने का टाइम मोटर के साथ कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं खोल दिया। अभी देखो ये वाला जो तार है ये कंट्रोलर मेन फेज लाइन का तार है, तो मैं तीनों को कलर मैचिंग करके लगा दिया। अभी थ्रोटल देगा तो इधर लाइट बिलिंग होगा, अगर लाइट बिलिंग नहीं होगा तो इसका मतलब कंट्रोलर ख़राब है। चाचा एक्सीलेटर दो। देखो अभी लाइट बिलिंग हो रहा है, तीनों में बिलिंग हो रहा है। देखो ये दो है, एक कंट्रोलर के एक वायर के लिए, ये दो लाइट है और एक तार के लिए, और ये जो दो लाइट जल रहा है ये और एक तार के लिए। अभी देखो तीनों जल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कंट्रोलर सही है। तो ये चेक हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस मीटर से कितना आसानी से टेस्टिंग हो जाता है। तो ये मीटर जो ई रिक्शा का काम करता है, तो ये मीटर एक रखना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। वायरिंग का फॉल्ट इसमें आसानी से पकड़ जाता है, क्या फॉल्ट है आपका, मोटर प्रॉब्लम है या कंट्रोलर प्रॉब्लम है या थ्रोटल प्रॉब्लम है या हॉल सेंसर प्रॉब्लम है, ये बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो ये मीटर ज़रूर रखना चाहिए। और किसी को ये मीटर चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं इधर ये वाला ऑनलाइन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेज़न से मिल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा रेट लेता है, 1000 1200 1500 ऐसा लेता है। अगर मेरे से लोगे तो 700-800 में आ जाएगा। अगर किसी को चाहिए मीटर तो मेरे को कमेंट कर सकते हो।
ये बहुत ही अच्छा है, बाबा कंपनी का, बहुत ही अच्छा है। और मैंने फुल डिटेल्स में बताया कैसे चेक करना है, कैसे बिलिंग करता है लाइट, कौन सा लाइट आता है कौन सा टाइम पे, मैं फुल वीडियो में बताया। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज का टॉपिक यही था और आज का वीडियो इतना ही है। फिर दूसरा वीडियो में लेकर आऊँगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो में लाइक नहीं आता है और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो अगर जो नया मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो जो सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत ही दिल से थैंक यू है। तो आज का वीडियो यही तक है। अलविदा।